115 अपना कल पूर्ण हुआ। ज्ञानी धर्मात्मा जीव के राग देश महारूप भाव आश्रव का तो अभाव है, अभाव हो गया, और द्रव्य आश्रव से तो सदा भिन्न ही है। द्रव्य आश्रव इन्हें पौद्गलिक वर्गणा है, पौद्गलिक पदार्थ। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जब सत्तात्मक होकर हम देखे जाते हैं तो दो द्रव्य में स्पष्ट भिन्नता है। जीव का सचतुष्टय अलग है और पुद्गल का सचतुष्टय अलग है। जीव अपने द्रव्य में, अपने क्षेत्र में, अपने काल में और अपने भाव में रहता है,
उद्गल अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है, नास्तित्व है, उनमें अस्तित्व नहीं है। तो धर्मात्मा जीव, समदृष्टि जीव भाव आश्रव को नाश किया और द्रव्य आश्रव से तो भिन्न ही है ना। तो ज्ञानी चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञानी के भाव आश्रव तथा द्रव्य आश्रव के अभाव होने से वह निराश्रव ही है। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि ज्ञानी निराश्रव कैसे है। शिष्य के हृदय में फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ, ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, समदृष्टि पुरुष निराश्रवी कैसे है। आश्रव मतलब मोह, राग और द्वेष। जहाँ जहाँ ये परिणाम है वहाँ वहाँ आश्रव है। कहते सम्यक दृष्टि को निराश्रवी कहा तो वहाँ मिथ्यात्व संबंधी आश्रव उसके नहीं है ना। दृष्टि की जब मुख्यतः बात करते हैं, क्योंकि ऊपर में ये बात स्पष्ट की, संसार का मूल कारण तो मिथ्यात्व ही है। क्या है? मिथ्यात्व और संसार का अविनाभावी संबंध है। जहाँ जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ वहाँ संसार ही वर्धक होता है। सम्यक्त ही एक ऐसी चीज है कि जो संसार से जीव को छुटाती है। तो अब जीव का, शिष्य का प्रश्न आता है, क्योंकि ज्ञानी निराश्रवी कैसे हैं। तो उसके उत्तर स्वरूप में 170 नंबर की गाथा आचार्य कुंदकुंद भगवान कहते हैं। देखिए गाथा पाठ करते हैं हिंदी का। चौविधाश्रव समय समय जो ज्ञान दर्शन गुण ही से बहुवेद बांधे कर्म इससे ज्ञान बांधक नहीं है। क्या कहते हैं गाथार्थ में? क्योंकि 4 प्रकार के द्रव्य आश्रव ज्ञान दर्शन गुण के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार कर्म बांधते हैं, इसलिए ज्ञानी तो अबंधक है। टीका में कहते हैं, पहले ज्ञानी तो आश्रव भावी भाव के अभिप्राय के अभाव के कारण निराश्रव ही है। पहला कारण अगर हम लिया जाए, धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव का अभिप्राय किसी भी प्रकार के राग देश करने का होता नहीं है। दृष्टि में ज्ञायक भाव जिसके जमा हुआ हो, उसके विकार करने की इच्छाएं उत्पन्न होती नहीं है। विकार होना अलग और विकार की इच्छा होना अलग। अपन ने अनंतानुबंधी लोक की परिभाषा में ये कहा था कि विकार की इच्छा सो अनंतानुबंधी लोक। राग देश करने योग्य है ऐसा जिसका अभिप्राय है वह कषाय लोभ की है। धर्मी जीव के राग देश करना नहीं चाहता, वो तो कहाँ रहना चाहता है? एक अपने ज्ञान स्वभाव में रहना चाहता है, रह नहीं पाता है और राग देश आते हैं तो उसमें मिथ्यात्व का संबंधी दोष नहीं है। इसमें ज्ञायक भाव की दृष्टि बनाकर राग देश जो चाहता नहीं है फिर भी राग देश भूमिका के अनुसार आता है, उसमें मिथ्यात्व संबंधी आश्रव नहीं है। हमारे क्या है कि हम राग देश चाहते हैं,
हमारे परिणामों में ज्ञान की महिमा नहीं है, रागादि की महिमा है। इसलिए रुचि से राग द्वेष चाहते हैं तो हम मिथ्या सहित परिणमित होते हैं। अच्छा सुख लगना, राग द्वेष चाहना है, राग ही अच्छा लगना। ठीक, ज्ञानी ज्ञान स्वभाव के अलावा किसी को चाहता नहीं है। राग होना अलग है और राग को चाहना अलग है। आप और हमें गायक पसंद नहीं आता, राग पसंद आता है। क्या पसंद आता है? जैसे व्यवहार में अगर हम घटित करते हैं ना इसको, घृत मिथ्यात्व के त्यागी को एक जिनेंद्र के अलावा दूसरा कोई पसंद नहीं आता, और जिसको गृहित मिथ्यात्व होता है उससे जिनेंद्र पसंद नहीं आते हैं, उसे करने धरने वाले पसंद आते हैं। क्या पसंद आते हैं? वो क्या भगवान क्या है, खाली हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कुछ करते ना। तो अब अरे भैया जो हमारा भला करे हम तो उनको पूजे ना, तो उनके अभिप्राय में क्या है? ऐसे ज्ञानी के ज्ञान स्वभाव के अलावा पुण्य पाप पसंद नहीं आते हैं। पुण्य पाप में होना अलग है और पुण्य पाप को पसंद होना अलग है। इसलिए यहाँ लिखा, क्या लिखा कि पहले ज्ञानी तो आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय से अभाव के कारण निराश्रव ही, आश्रव भावना यानी मोह राग देश का परिणाम, कि वो भावना अपन ने 7 तत्वों में घटित किया ना। 7 तत्व के अंदर आश्रव बंध है ही है। क्या है? जिस चीज को है माना जाए उस चीज को करने का भाव नहीं होता। क्या समझ में आया? जिस चीज को है माना जाए रुचि से उसमें जुड़ान नहीं होता। क्या समझ में? न चाहते हुए जुड़ना अलग है और चाहकर जुड़ना अलग है। समझो इन बातों को। परंतु जो उसे भी द्रव्य प्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म बांधता है, वहाँ ज्ञान गुण का परिणमन ही कारण है। क्या है? क्या कहते हैं? परंतु उसे भी द्रव्य प्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म बांधते हैं। अब देखो, दृष्टि में निराश्रवी कहकर धर्मात्मा पुरुष के जितना भी आश्रव भाव होता है, वो आश्रव भाव का कारण पूर्वबद्ध से बंधा हुआ जो द्रव्य प्रत्यय है वो उन रागादि का कारण बनता है। किनका कारण बनता है? हाँ, जो न चाहने के हो रहे हैं, न चाहने पर जो होते हैं उनका कारण वो पूर्व में बांधे हुए जो कर्म हैं वो कर्म के उदय में होते। इसलिए कर्णानुयोग की शैली में ये जाते हैं कि भैया क्या करें, ज्ञानी व्रत क्यों नहीं ले पा रहा है? व्रत की रुचि रखकर भी ज्ञानी व्रत क्यों नहीं ले पाता है? तो कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। एक देश लेकर मुनिराज क्यों नहीं बन पाता है? तो कहते प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है। मुनि बनकर अपने स्वरूप में पूरी तरह से क्यों नहीं ठहर पा रहा है? तो कहते संजन कषाय का उदय है। अंदर से चले तो अपनी कमजोरी और निमित्त से चले तो इस उदय अवस्था की व्यवस्था। अच्छा, दृष्टांत को जितना समझाए उतना ही समझना। मूल कारण तो अपना ही कमजोरी का परिणाम है, हाँ, लेकिन निमित्त रूप से बताया जाता है। कहता है ना कि अच्छे से अच्छा तैराक भी हो, और जब नदी का बहाव तीव्र होता है
तो वह भी किनारे पे नहीं लग पाता है। वो पानी के भाव में क्या हो जाता है, बह जाता है। जब बहुत तीव्र भाव आ जाता है, अच्छे से अच्छे को रास्ता कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, बहाव में बह जाता है। ऐसे जब कर्मों की तीव्र दयता होती है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजलन की जब होती है, धर्मात्मा पुरुष भी दृष्टि में यद्यपि आश्रव करने योग्य नहीं है, पुण्य पाप शुभ अशुभ अच्छे बुरे परिणाम करने योग्य नहीं है। करने योग्य तो एक ज्ञायक ही है, अनुभव करने योग्य है। फिर भी उदय की बलवत्ता में जो कार्य होता है, तो जिसके द्वारा होता है उसी का कहा जाता है। अभी विदेश में एक बहुत बड़ा, विदेश में अमेरिका या कहीं दूसरी जगह बहुत बड़ा तूफान आया। अभी कुछ दिन पहले ही, 5-7-8 दिन पहले, हवा का इतना तीव्र झोंक प्रभाव, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा, और लहर समुद्र में ऐसी कि जो लहर समुद्र में लंगर डाले हुए जो जहाज पड़े थे, वे भी उस पानी के बहाव में रोड पे आ गए। सड़क पर आ गए। कहाँ आ गए? अब बताओ, उसमें जो लंगर डाला था वो काय के लिए डाला था? लंगर का मतलब वो रखा होगा तो कहीं, अगर वो बिना लंगर डाले लगे, बिना उसको अगर बांध के रखे तो पानी के बहाव में सामान्य पानी में बह जाए। लेकिन जब उसको रखा गया, तो बांधा गया, और वो इतना भाव, उसके दृश्य टीवी पे दिखाए थे, ऐसे छोटा मोटा जहाज नहीं, आप और हमने जो नावें देखी ऐसी नावें नहीं, कि कॉलोनी बराबर के जहाज इतने बड़े बड़े वो भी, और पानी चारों तरफ पानी पानी हो गए, चारों तरफ जिधर निगाह डाले वहाँ बताते हैं कि कम से कम 25 लाख लोग बेघर हो गए। कितने? 25 लाख। किसको कहते हैं 25 लाख? संख्या में तो बहुत सामान, 25 लाख है। बड़े घर की संख्या 50,000 अगर माने तो इससे 50 गुना अधिक लोग कितने बेघर। अब वो किसका जोर था? अब हम दृष्टांत को सिद्धांत में घटित करेंगे। वो तूफान का जोर था, वो हवा का जोर था। सहज होता तो नहीं बेता। ऐसे कहते जब ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष को ज्ञानमय आत्मा की रुचि होने पर भी जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो वह भी राग देश में परिवर्तित होता। मोह नहीं लेना, काय में परिवर्तित होता? राग देश में। यद्यपि जितना जितना है उतना आश्रव है, परंतु वो कहते हैं कि यह आश्रव का कारण कौन? कि पूर्व में बांधे हुए प्रत्यय है। कौन है? अब अंतर से चले इधर का निज पुरुषार्थ। देखो, कर्णानि योग सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से निकली हुई वाणी है, चारों ही अनुयोग। लेकिन कर्मों की दशा को आप और हम समझ नहीं पाते, और आत्मा के परिणाम को हम क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। इसलिए हमारा प्रयत्न तो निज पुरुषार्थ का होना, और निज पुरुषार्थ के साथ साथ जो प्रक्रिया उसके स्थिर रूप नहीं बनती है तो उसका सारा भार किस पे डाला जाता है? कि पर पे डाला जाता है। काय पे डाला जाता है? क्योंकि अभिप्राय ज्ञानियों का आश्रव करने का नहीं। हम कई बात कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या कहते हैं? ना चाहते हुए कार्य करते तो क्या कहते थे? क्या करें साहब, ये देश ऐसे ही बना दिया भारत को,
तो ये किसका है कि महात्मा गांधी ने मजबूरी में सब सहन किया, तो करते ऐसी ये प्रक्रिया है, क्या करें। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय अभाव होने पर भी ज्ञानी के जितना आश्रव रहता है वो आश्रव में स्वस्वामी संबंध नहीं जोड़ता, उसमें वो एकत्व बना नहीं जोड़ता, उसमें कर्ता कर्मपना नहीं जोड़ता, उसमें भोक्ता भोग्यपना नहीं जोड़ता। फिर क्या होता है कि उसका ज्ञाता होता है। वहाँ ज्ञान गुण का परिणमन ही कारण है। ज्ञान गुण का परिणमन यानी जो ज्ञान का जो जघन्य परिणमन है वही बंध का कारण है। जो कमजोरी है, जो विकृतियां है, वही बंध का कारण है, दृष्टि बंध का कारण नहीं है। सम्यक श्रद्धान बंध का कारण नहीं है। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण कैसे है, उसकी उत्तर स्वरूप में गाथा कहते हैं। सारी बात को बहुत गहराई से समझना। जैन धर्म की मूलकता, जब हम कर्मों की चर्चा करें तो 8 कर्म के अंदर मोहिनी कर्म के जो 2 भेद किए गए, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व का भाव। मिथ्यात्व जहाँ है वहाँ अनंत संसार है, और मिथ्यात्व जाने के बाद जो भाव है वहाँ संसार तो है पर अनंत संसार नहीं। और अनंत के सामने थोड़े बहुत को न के बराबर मानकर नकारा कर दिया जाता है। क्या कहा जाता है? कितने दृष्टांत दिए पहले अपन ने इस विषय में दिए कि भाई एक व्यक्ति के पास 9,99,999 का कर्जा हो और 1 9 उसमें से वो दे दे तो बचा कितना? अब कर्जे की दृष्टि से देखें तो इतना कर्जा बचा है क्या, और देने की दृष्टि से दे दे तो क्या क्या, अब क्या इतना दे दिया तो अब इतने से में क्या है? बोलो क्या कहते हैं? वो लेने वाला भी कहता है अरे भाई अब चिंता मत करो। क्या कहते हैं? तो वो जरा सा है तो आ जाएगा, वो यही कहता है आ जाए। व्यापारी वर्ग में आप और हमें भी सब ऐसे ही चलता है क्या? अगर किसी व्यक्ति को हमने दिए और उसने मूल दे दिया कि ये पकड़ो साहब बाद में दे दूँ, हो आ जाएगा, कोई चिंता मत करो। क्या क्या कहते हैं? और सामने वाले का अभिप्राय भी देखा जाता है, इसका अभिप्राय अच्छा है। ऐसे ही कहते हैं कि जब मोटा कर्म निवृत्त हो जाए तो बाकी कर्म तो ठीक है, ऐसा हो जाए। क्या 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 एक दृष्टि में आत्मा बस जाने से, ऐसे वार में हम कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि अब क्या है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना हो गई, जिनेंद्र भगवान हमारी दृष्टि में बस गए, फिर अब क्या? कई भक्त तो भक्ति में ऐसा कहते हैं कि हे भगवान अब आपकी निकटता में आ गया हूं तो मुझे अब संसार का भी भय नहीं है। क्यों नहीं है भय? क्या अब आपकी निकटता में आ गया हूं तो मुझे अब संसार का भी भय नहीं है, क्योंकि आप संसार को अभाव कर चुके हैं। तो आपकी निकटता में रहने वाले का संसार कैसे बढ़ सकता है? आपके पद चिन्हों पे आ गया है ना?
ये व्यवहार भक्ति है। ऐसे ये निश्चय भक्ति है। एक ज्ञान स्वभाव जब दृष्टि में चढ़ गया तो अब दूसरे बंध से क्या इनका बंधन है कितना। दूसरा दृष्टांत अपन ने दे के बताया था कि लोहे की बेड़ी होती है, नरेठी का बंधन होता है, सुतली का बंधन होता है, धागे का बंधन होता है। अगर कोई व्यक्ति लोहे की बेड़ी को तोड़ दे तो फिर दूसरे बंधन तोड़ने में उसको समय कितना लग सकता है? अरे क्या फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो क्या है, टूट जाएगा। मोटा बंधन टूट गया, अब इन बंधनों की क्या बात करें। अरे भैया ये बहुत शक्तिशाली जीव है, इन्हें बांधना, आप क्या बांध रहे हो सुतली से, ये लोहे की बेड़ी भी तोड़ देते हैं। कई लोग होते हैं ना इससे आप और हमने दृष्टांत पढ़े भी हैं और पेपरों में भी आते हैं। कई बड़े डाकू और चोर बड़ी बड़ी जेल को तोड़ के भाग जाते हैं। कौन? जबकि उनको बेड़ियों में बांध दिया जाए फिर भी कहीं ना कहीं सुराग जमा कर उससे भी निकल भागते हैं। तो उनको कहे कि साहब इनको तो फलाने जा रहे कि ये वहाँ की जेल तोड़ दी तो ये जेल कौन सी बड़ी भारी है, इसलिए तो इसको कैसी जेल चाहिए कि इससे भी बड़ी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनादि काल का जो मिथ्यात्व अनंत भव का कारण था, ज्ञानी धर्मात्मा ने सच्चे देव शास्त्र रूप की निकटता में आकर वितरागी अनंत सिद्ध परमात्मा की आराधना के बल पर, जिनवाणी माता के बल पर, निर्ग्रंथों की देशना के बल पर अपने स्वरूप को समझकर ज्ञानमय जिसने अपने को अनुभव कर लिया, अब कहते हैं उनके अन्य बंधन होने पर भी वे बंधन जैसे दिखाई देते नहीं। एक अटकल का उदाहरण है जो जिनवाणी में आया है। हाँ। जो बहुरे का उद्घाटन एक वो दिया है कि वो बड़े बड़े पेटियों को काट के बाहर हो जाता है, लेकिन वो एक फूल में अटक जाता है। बहुरे का दृष्टांत तो मोह की तीव्रता का दृष्टांत दिया है। हाँ, वो ये सम्यक दृष्टि के लिए नहीं है। वहाँ तो ये कहा कि देखो मोह की महिमा, जैसे सम्यक दर्शन की एक महिमा है ना, ऐसे मोह की भी एक महिमा है। जो काला भौरा होता है ना, वो काला भौरा पुष्प की सुगंधता में, पुष्प की रस लेने में इतना मस्त होता है कि भौरे की ताकत तो इतनी है कि अगर वह लकड़ी के इस कोने में अपना तो उसको छेद करके उस उधर निकल जाए, किधर निकल जाए, पार निकल जाए, लेकिन वह उस रस में इतना मग्न हो जाता है। किस रस में? पुष्प के रस लेने में इतना मग्न हो जाता है कि वो उस पुष्प की पतली परत को भी छेद के बाहर नहीं आ सकता। वो अंदर का अंदर जो है ना जकड़न जाता है, और सुबह हाथी आकर या अन्य आकर तोड़कर पैर के नीचे मसल कर घूंद कर उसको क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब ये दृष्टांत आप और हम पे मोहियों पे लागू पड़ता है, काय पे लागू पड़ता है? अभी हमारी सामर्थ्यता तो इतनी है, कितनी है कि हम 8 कर्म को नष्ट कर दें, मिथ्यात्व कर्म को नष्ट कर दें, लेकिन बाह्य पदार्थों की इतनी आसक्ति हमारे जीवन में पड़ी हुई है कि जबकि ये बहुत सामान्य और छोटी है, लेकिन हम इसको पार नहीं कर सकते। एक दृष्टांत और भी पहले दिया था, पढ़ने में आया था कि जो बहुत बड़ा डाकू होता है ना, ये चोर होता है, वो बड़ी बड़ी जेल को तोड़कर बाहर हो जाता है। कहाँ हो जाता है? सांकलों को तोड़कर बाहर आ जाता है। ईंट चूने की दीवार को तोड़ के बाहर आ जाता है, बेरक को तोड़ के बाहर निकल जाता है, इतनी शक्ति का प्रयोग करता है। एक डाकू था, वो जेल तोड़ के भाग गया, जंगल में चला गया।
अब उसे कैसे पकड़ा जाए? बोलो उपाय क्या उसका पकड़ने का? तो समझ लिया गया कि अरे इसको अपने पुत्र से बहुत स्नेह है, अपने परिवार से बहुत स्नेह है। तो पुलिस ने कवर किया, किसको किया? परिवार को अपने कवर में किया। तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। समझ में आएगा? इसलिए तो कह रहे हैं कि कर्म आत्मा जागा कर्म भागा। ये कर्म हम पे हावी क्यों हो रहे हैं? कि हमें अपनी रुचि नहीं है। हम जितने भी लुभ रहे हैं ना, वो अपने मोह से। इसलिए आश्रव भावना में मालूम बुद्धदास जी ने क्या लिखा? धारा भावना में, आश्रव भावना में क्या लिखा? कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुधी नहीं। कि मोह नींद का जोर, मोह रूपी निद्रा का इतना जोर है कि सारा जगत इसमें जगवासी घूमे सदा, सारे जगत में घूम रहा है, जगत जगत के। और कर्म चोर चहु, चारों ओर से कर्म इसको लूट रहे हैं और इसको किंचित भी सूद नहीं पड़ रही है। आप और हम ठगा रहे हैं और अपने आप को क्या मान रहे हैं हम? अरे मैंने जगत को ठग लिया। कि तूने जगत को ठग लिया कि तू जगत से ठगा गया? लौकिकता में होता है ना, दृष्टांत दिया वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी का वर्णन दृष्टांत आता है। गणेश प्रसाद जी, वर्णी जी बहुत अच्छे धार्मिक रुचिवन चिंतन, चिरंजी माता उन धर्म माता थी। माता ने उन्हें कहते कि जाओ बाजार से सब्जी लेके आओ, है। तो सब्जी लेने जाते तो उस समय में एक आधा पैसा ज़्यादा उनसे ले लिया जाता था। इतना वो भाव नहीं कराते थे, ले लिया। तो माता रोज आती कि तू ठगा के आता, ठगा के आता, ठगा के आता है। तो माता से कहते, माता मैं ठगा के ही तो आता हूँ, ठग के तो नहीं आता हूँ। किसको? ठगना बुरा के ठगाना बुरा? बताओ, है? आप और हम निरंतर एक धारा अपने स्वरूप को भूलकर अपने को भी ठग रहे हैं और दूसरे को भी ठगा भी रहे हैं और ठग भी रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ ज्ञान को जागृत करो। काय को जागृत करना? ज्ञान को जागृत करना। धर्मी जी निराश्रवी है। क्यों निराश्रवी है? कि उसकी दृष्टि कहाँ है? अपने ज्ञान स्वभाव है। मोही जीव आश्रवी है, क्योंकि वो इसलिए आश्रवी है कि उसकी दृष्टि ज्ञान पे नहीं है। इसलिए मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुधी नहीं। आश्रव भावना कहने के बाद फिर संवर भावना कही बुद्धदास जी ने कि तब कछु बने है उपाय, कर्म चोर आवत रुके। वहाँ उसके ऊपर लिखा ना क्या? ज्ञान दीपक तप तेल भर, रसो देव रंग छोर। हाँ, यहाँ भी इसके ऊपर मोह निंद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुधी नहीं। सदगुरु देय जगाए मोह नींद जब उस समय। क्या कहा? सदगुरु देय जगाए। कौन? सच्चे गुरु, निर्गंथ गुरु, भगवंत जिनेंद्र की वाणी को जिन्होंने धारण करके अपने हृदय में स्थापित करके
जगत के जीवों के कल्याण के लिए जिनकी देशना निकलती है, ऐसे सदगुरु देय जगाए। सदगुरु का अर्थ जब उत्कृष्टता में लेते हैं तो निर्गंथ मुनिराज भगवंत होते हैं, और जब सामान्यता लेते हैं तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष होते हैं। कि सदगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपसमे, मोह की नींद जब उपसमता को प्राप्त होती है, तब कछु बने है उपाय। तब थोड़ा सा उपाय बनता है कि कर्म चोर आवत रुके। कर्म रूपी चोर आते हुए रुकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, इस 12 भावना के अंदर 3 बार चोर शब्द का प्रयोग किया गया। कितनी बार? 3 बार। आश्रव, संवर और निर्जरा 3 भाव में 3 बार चोर का प्रयोग किया। पहला चोर का प्रयोग अपन ने क्या कहा? हाँ, कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु ओर सर्वस लूटे सुदिन। पहला तो चोर शब्द का प्रयोग। ये कर्म रूपी चोर का काम क्या? लूटना। ये राग देश मोह क्या? हमारी ज्ञान निधि को क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। तो फिर कहा कि भाई सदगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपसमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। अब यहाँ क्या हुआ कि मोह नींद जब हमारी उपसमी मिथ्यात्व का परिणाम हमारा निकला, तो जो कर्म रूपी चोर आत्मा को लूटने वाले थे, वो चोर क्या हो गए? रुक गए। क्या हो गए? रुक गए। कर्म चोर आवत रुके। एक चोर सर्वस्व लूट रहे हैं, और ज्ञान जागृत होने से क्या हो गया कि अब वो रुक गए, अब नए नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो नए तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुराने आकर जो अंदर घुस गए हैं। क्या हो? पहले तो लूट रहे थे, अब जागृत हो गए। 2 प्रकार होती है ना, कई बार ऐसा होता है। क्या होता है कि निद्रा में सोए थे, चोर घुस गए घर के अंदर, 5-10 चोर अंदर घुस गए, और हम जागृत हुए तो जो आंखों के सामने दिख रहे थे वो तो भाग गए, रुक गए, अंदर नहीं घुस रहे हैं। लेकिन जो पुराने घर के अंदर घुसे पड़े हुए हैं, वे भी तो नुकसानदायक है ना। तीसरी निर्जरा भावना में उन्होंने कहा कि ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सो दे भ्रम छोड़, या विधि विन निख से नहीं, पेठे पूरब चोर। पेठे का मतलब क्या? जो घुसे हुए जो चोर है ना, वो चोर तेरे निकलने वाले नहीं है। संपूर्ण कर्म का अभाव निर्जरा तब तक नहीं होगी जब ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल तू नहीं भरेगा। काय में सम्यक से इतना लाभ तो हो गया कि नए चोर आने वाले रुक गए, लेकिन अब जो पुराने पड़े हुए चोर हैं, उन चोर को सर्वस्व बाहर करना है। तो उसके लिए क्या करना कि ज्ञान दीप तप तेल भर, और घर सो दे भ्रम छोड़। ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा तप रूपी तेल भर के घर सो दे, अपने भीतर में जो भ्रम पड़ा हुआ है, इस भ्रम को छोड़ दे।
या विधि बिन निकसे नहीं, इस विधि के बिना निकलने वाले नहीं है। पेठे पूरब चोर, घुसे हुए चोर इस विधि के बिना बाहर निकलने वाले नहीं है। अब कितने चोर पड़े, अब नए चोर तो आना बंद हो गए, लेकिन जो पुराने पड़े हुए हैं उनको बाहर करना कि नहीं करना, कि पड़े रहने दो, कि पड़े नहीं रहने दो, वो भी नुकसानदायक ही है, कोई फायदा कराने वाले नहीं है। सम्यक ज्ञान रूपी में इच्छा निरोध रूपी तेल भरो। तप यानी क्या, इच्छा निरोध तपः, इच्छाओं का अभाव। एक आत्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मुझे रत्नत्रयी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भीतर में जो रत्नत्रयी प्राप्त करने की और अन्य को न प्राप्त करने की जो इच्छाओं का अभाव हो गया, कि वो तप रूपी तेल भरना। और वो जब अंदर में होगा ना, जब इच्छाएं संपूर्ण अभाव होगी, तो धीरे धीरे भूमिका ऊंची होती चली जाएगी। फिर कितनी होती चली जाएगी, फिर अनुव्रत से बढ़ता हुआ महाव्रत की ओर चला जाएगा। अंतरंग तप भी होगा, बहिरंग तप भी होगा। क्या अंतरंग बहिरंग तपों की प्रक्रिया होगी भाई। कई लोग कहते हैं अरे साहब जैन धर्म में जगह 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 दीपक की बात करते हैं और दीपक जला रहे। भाई देखो, दृष्टांत तो कैसे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जैन धर्म अहिंसक धर्म है। काय का है, प्रयोजन और निष्प्रयोजन में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक का प्रकाश जलाना अलग है, लेकिन प्रकाश में दीपक जलाना हिंसा का कारण है कि हिंसा का कारण है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अंधेरा हो ना, पुराने समय में जब लाइट नहीं थी, अंधियारा था, तो मंदिर में नहीं घर में भी दीपक ही जलाते थे। क्या जलाते थे? फिर धीरे 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 चिमनी बनने लग गई, हरिकेन चलने लग गए। पहले मसाले जलाए जाती थी, दीपक से भी बड़ी क्या होती थी, मसाल होती थी। फिर पूरी लगा के उसको टांग दिया जाता था और आग लगा दी जाती थी, तो वो 5-5, 6-6 घंटे वो पूरी मसाल जलती रहती थी। अंधेरा है। फिर दीपक का प्रयोग हुआ छोटे छोटे। पहले मंदिर में भी दीपक लगाए जाते थे, इसलिए लगाए जाते थे कि लाइट आदि कनेक्शन नहीं थे, तो भगवान को शाम को दर्शन के लिए जाते थे, तो भगवान वो तो दर्शन सागर, उसमें जैन दर्शन सार में हमारे धर्मभूषण महाराज जी ने बताया कि क्यों ये परंपरा चली और कैसे ये परंपरा चली, उसकी सारी चर्चा उन्होंने की है। तो वो दीपक की जो प्रयोगता थी वो एक आवश्यकता थी, लेकिन आज अहिंसक जीवन के अंदर क्या, और इसी को तो कुतर्क दे रहे हैं आजकल लोग। मालूम क्या कहते हैं कि साहब देखो, पहले रात में इसलिए नहीं खाते थे कि दिखता कुछ भी नहीं था। देखो कुतर्क कैसे लोगों के होते, समझ में आ गए ना। जिनको रात में भक्षण करना है वो कुतर्क क्या देते हैं कि पहले रात में इसलिए नहीं खाते थे कि दिखता नहीं था, तो कोई उधर उधर की चीज़ें नहीं खा। आज तो लाइट का इतना प्रकाश है, इसमें खा रहे हैं तो क्या दोष, दिख जाएगा कोई भी। अरे भाई, तो वो अपना तर्क क्या देता है, तो खाने लायक हो गया क्या रात में? पहले अंधेरे में बनाना पड़ता था तो जानवर नहीं दिखते थे, अब तो बड़ी बड़ी लाइटों में सब दिखते हैं। अरे भाई, तो अपने विषयों की पूर्ति के लिए इस प्रकार के सिद्धांत गठित करता है, तो तेरी बुद्धि में विपरीतता है। ऐसे दीपक का भी है, इसके बिना तो पूजा नहीं होती, इसके बिना तो भक्ति नहीं होती, इसके बिना तो ये नहीं होता। अरे भाई, जब हमारे क्या में धर्म करुणा मैं जो चाहूँ, जहाँ हिंसा रंचना, कि मैं ऐसे धर्म को चाहता हूँ प्रभु कि जहाँ बिल्कुल किंचित मात्र भी
हिंसा न हो। है आई बात समझ में? प्रकरण से बात निकली है तो एक बात और इसमें कहें। पहले भी कहा था कि 5 स्थावर जीव होते हैं। कौन से होते हैं? 5। जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक चेतन और अचेतन, चेतन भी रहे और जब वह वहाँ से हट जाए तो अचेतन हो जाए। क्या हो जाए? बहुत गहराई से समझ लेना इस बात को। जल, ठंडा जल चेतन, प्रासुक कर दिया तो क्या हो गया? अचेतन। पृथ्वी भूमि में है तो जीव, और बाहर आ गई तो क्या हो गया? पृथ्वी कायिक। अब वो पृथ्वी कायिक जीव नहीं है। तत्वार्थ सूत्र में 4 शब्द दिया, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक जीव है। अब ये जैसे टाइल्स हो गए ना, ये अब ये पृथ्वी कायिक जीव नहीं है, ये जड़ है ना। और जब खान में थी तब क्या थी? ये पृथ्वी कायिक जीव थी। तो ये प्रासुक हो गई। वनस्पति भी जब तक जड़ से है तब तक वो चेतन, और जड़ से निकल गया तो क्या हो गया? अचेतन। हवा भी ठंडी हवा चल रही है तो जीव सहित, और गरम गरम लू आ रही है तो जीव रहित। लेकिन अग्नि एक ऐसी चीज है कि जो सदा जीव है। अग्नि काई के लो जल रही है ना, अब बुझ जाएगा तो जीव ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अग्नि जल रही जैसे लो जल रही है तो जीव, और बुझ गई तो तुम्हें तो जीव है ही नहीं क्या? तो ये जलती रहेगी तो जीव ही है कि तो क्या है? इसमें तरंगे जितनी भी उड़ती है, जितने भी उड़ती है, वो सब जीव, और जैसे बुझी के ये, और उसकी लो में अनेक तरह जीव भी जो घात होते हैं। इसलिए जैन धर्म में अब ये कहते हैं ये नई प्रथा चला दी। लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, कौन क्या बोलता है, भगवान जाने क्या किस विषय में क्या बोला जाए। कांजी स्वामी के विषय में बेचारे बोलते, अरे भाई कांजी स्वामी तो अभी हुए, और इसके पहले इनका निषेध 300 साल पहले, 200 साल पहले भी विद्वानों ने किया है। किन ने किया है? बात आ रही समझ में नहीं आई। अब वो कांजी स्वामी ने किया क्या? नई नई परंपरा डाली क्या? लेकिन अब लोगों, वे तो खुद वहाँ होती थी, और जब उनको तर्क से समझाया तो उन्होंने भी अपनी आस्था बदल दी। अब कैसे समझाया जाए? इसके बिना भक्ति नहीं होती, इसके बिना पूजा नहीं होती, इसके बिना ये नहीं होता, इसके। अरे भाई ये तो सब, इसमें अपना विवेक जागृत करो बस। प्रयोजन और अप्रयोजन। हमारे यहाँ क्या कहा है? जो त्रस हिंसा के है ना, इसमें क्या कहा कि त्रस हिंसा को त्याग, वृथा न सहा, स्थावर न सहारे। बुद्धिपूर्वक त्रस हिंसा का त्याग करके निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का भी घात नहीं। क्या करना? आप और हमें सब्जी आदि भी, पानी आदि भी, जितना प्रयोजन है उतना कार्य करें। निष्प्रयोजन उनका भी कार्य न करें, किंतु प्रयोजनार्थ करें। निष्प्रयोजन तो उनका भी निषेध है। समझ में आई बात? लेकिन अज्ञानी है, जिसकी लाइट जल रही है फिर भी कि नहीं सब दीपक तो जलाना ही पड़ेगा, इसके बिना तो भगवान का ये कैसे होगा? तो ये प्रयोजन है कि निष्प्रयोजन है? क्या बताओ? क्या होता है? प्रकरण बस समझाते, दृष्टांत है तो
कई बार ऐसा होता है कि ये नगर पालिका की जितनी भी लाइटें लगी रहती नहीं हैं, सुबह दिन उगते ही क्या होती है, बंद हो जाती, खटका बंद हो जाता है। और कदाचित कोई बंद करना भूल जाए और लाइटें चल रही हो क्या, तो समझदार पुरुष तत्काल एमपीबी फोन लगाता है। उसको लगता है कि ये वेस्टेज हो रही है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, ये नुकसान ही है, फायदा नहीं है। समझदार आदमी क्या करेगा है, अरे साहब आपकी घंटे भर से लाइट जल रही है, यानी वो भी एक लौकिक हित को देखता है। जब साक्षात ये चल रहा है तो फिर निष्प्रयोजन क्यों जलाएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अब हमारी उसमें तर्क बुद्धि की, इसके बिना तो धर्म ही नहीं हो सकता, ये सब अज्ञान है। बहुत गंभीरता से इस बात पे विचार करो। दुनिया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, इसे हमें लेना देना नहीं, लेकिन आने वाला पर्व भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव सुनते सुनते सालों हो जाए, लेकिन अगर हम अपनी पद्धति नहीं बदलते हैं तो कहीं न कहीं आस्था में हमारी कमजोरी बनी रहती है। समझ में आए? क्या हो गया, दीपक तो जला ही लेते हैं, फलाना तो ये यार भाई, घर वाले की ना नहीं माने तो उनके ऊपर डाल दो, लेकिन हम अपनी तरफ से उसकी अनुमोदक ना भी नहीं करना। एक एक कमरे में दीपक होना चाहिए, फलानी जगह ये लगना चाहिए, फलानी जगह ये होना चाहिए। अरे कहाँ लेके आते हैं भैया, कहाँ की बात लेके आते हैं। और इससे धर्म का संबंध नहीं, ये तो सब गृहीत मिथ्यात्व के अंदर डाल दिया, इनको काय में डाला है। और यहाँ तो इससे उत्कृष्ट चर्चा चल रही है, काय की चल रही है। थोड़ी मजबूती तो लाना पड़ेगी परिणामों के अंदर, अपने परिणामों में भाई। हमें किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लेकिन सत्य तो समझना ही पड़ेगा ना। कई बार बच्चे कहना नहीं भी मानते हैं, लेकिन हम उन्हें किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ का लालच देकर मनवा ही लेते हैं। तो ऐसे कोई हो तो उन्हें भी समझा कर मनाया जा सकता है, और नहीं माने और हमसे भारी हो, अगर शाम दाम और दंड और भेद करके लौकिक शत्रु को परास्त किया जाता है, तो यहाँ भी प्रेम से कैसे, और नहीं भी कोई बात नहीं, अपनी श्रद्धा तो नहीं बिगाड़े, किसकी श्रद्धा नहीं बिगड़े। धर्म कौन सा? अहिंसक। धर्म कौन सा? देखो, चरणानुयोग का धर्म अहिंसा, अध्यात्म का धर्म वितरागता। कौन सा? चरणानुयोग का धर्म कौन सा? अहिंसा। क्रिया में हिंसा का न होना, ये चरणानुयोग कहता है। अध्यात्म कहता है तेरे परिणाम में इष्टानिष्ट न होना। वीतरागता भाव अहिंसा, और हिंसा ना होना द्रव्य हिंसा, और बाद में हिंसा होना द्रव्य हिंसा, और कचाय का भाव होना भाव हिंसा। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? द्रव्य हिंसा हो रही तो चरणानुयोग के अनुसार पापी, और भाव हिंसा हो रही है तो अध्यात्म के हिसाब से पापी। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो राग देश मोह की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा दिया। अपराधो भाव खल्लु रागादि नाम भवत्य हिंसेति। हिंसेति जिनागम संक्षेप, जिनागम का संक्षेप में हिंसा, हिंसा का अगर स्वरूप समझना है तो आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। हमारे भगवान कैसे हैं? दोनों प्रकार, द्रव्य हिंसा के भी त्यागी और भाव हिंसा के भी।
इंद्र जितनी भी उनकी रचना करता है हिंसा रहित होती है। कितनी, चाहे वो समोसरण की रचना करे, चाहे वो बावड़ी बनाए, चाहे ये बनाए, उसमें किसी भी तरह से हिंसा का और किसी भी प्रकार की जीवों का घात नहीं होता। भाव हिंसा का भाव। दिगंबर मुद्रा में भी द्रव्य हिंसा, सटकाय जीवन हनंते सब विधि द्रव्य हिंसा टली, रागादि भाव निवारते हिंसान अभावित अवतरी। राग देश मोह का अंदर में भाव कर दिया तो भाव हिंसा का अभाव, और बाहर में सटकाए की जीवों की हिंसा नहीं तो द्रव्य कर बुद्धि पूर्वक। इसलिए बहुत गहराई से इन चीजों को समझना, गहराई से समझना और अपनी मान्यता। देखो ये मत सोचना भाई, अभी ये अपन ने ऊपर में आश्रय भावना में कहा कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। आप और हम जो संसार में घूम रहे हैं ना, जगवासी शब्द कैसा प्रयोग किया, जग में वास करने वाला। अनादि से हमारा वास कहाँ हो रहा है, कहाँ ठहर रहे हैं कि जगत में ही हम घूम रहे हैं। और चारों तरफ से कर्म रूपी चोर हमें लूट रहे हैं। जिनवाणी कह रही हे भाई तेरे को सूद तक नहीं हो रही, तू बेसुध हुआ जा रहा है, तू सर्वस्व उठा रहा है ना, हंस रहा है, आनंद मना रहा है कि नहीं तुझे। इस प्रकार की चर्चा है की है। फटाके का बारे में हाँ, फटाके बिल्कुल जो हिंसा के स्थूल कारण हैं उनसे परे है। क्या करें वर्तमान, देखो समझ में 2 मिनट और लेके कह देता हूँ। वर्तमान और पूर्व में इतना अंतर हो गया कि पूर्व में जैनों की संख्या थी अधिक और अन्य की संख्या थी कम। क्या थी, है ना? आज अन्य की संख्या हो गई ज़्यादा और जैनों की संख्या हो गई कम। अब इसके और डिटेल में जाते हैं। पहले जैनियों के मित्र जैनी होते थे, अजैनी कम। आज जैनियों के मित्र अजैनी ज़्यादा हो गए, जैनी कम। बात समझ में आया? अभी कोई अच्छी चीज़ अभक्ष खाने वाला मिल जाए तो उससे दोस्ती कर लेगा, और रात्रि भोजन में त्यागी हो, नहीं खाता हो तो कि नहीं इसको काटो, ये अपने को खिलाएगा नहीं। मतलब ऐसी व्यवस्था बन चुकने के कारण ये कुसंस्कार कहाँ आ गए कि हमारी जैन समाज के अंदर आ गए। जगह जगह ये करना है कि भाई तू निष्प्रयोजन एकेंद्रीय जीवों का घात भी महापाप होता है। इसलिए करुणा और दया के भाव को मुख्य करते हुए इनसे बच्चे क्या उधम देखा देखी में जिद कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। समझाओ 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 और न माने तो भी अपने परिणामों में उसकी अनुमोदना नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ब्रह्मचारी जी आए थे, राजकुमार जी बेचारे ने, उन्होंने तो प्रयत्न किया कि फेंको तो लाओ मेरे को, जला दो मेरे को, हैं बाहर बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी न मानने वाले। फिर भी बहुल्यता से तो पहले से बहुत कम हो गए हैं। अब कम होने का कारण पैसों का नुकसान ज़्यादा कि अहिंसा की मुख्यता रही, ये उनका अभिप्राय है। लेकिन फिर भी अच्छा है जितना कम हो जाए। हम तो कहें कि ऐसी खुशी मनाओ कि अपनी खुशी में किसी दूसरे को दुख ना हो, किसी दूसरे के प्राण हरण न हो, किसी के चिथड़े न उड़े, हैं वो खुशी खुशी मनाओ। लेकिन हम अपने जीवन में खुशी मना रहे हैं और अनेक जीव उसके कारण दुखी हो रहे हैं। पूरे भारत के अंदर फटाकों से मरने वाले विकलत रहे एकेंद्रीय की गिनती नहीं, लेकिन संगी मनुष्यों तिरंच भी हजारों में मरते हैं। कितने मनुष्य और तिरंच जो विकलत रहे एकेंद्रीय विकेंद्रीय वो तो कहना कितने हैं, लेकिन तिरंच और मनुष्य भी बनाते वक्त फैक्ट्री में आग लग जाए 20 मर गए, 25 मर गए, 50 मर गए, लंगड़े हो गए, लूले हो गए, अंधे हो गए, और ये बेचारे पशुओं के ऊपर दे दे के फेंक के वो कितने कितने कहाँ घायल हो जाते हैं। हिंगोट की लड़ाई में कितने मनुष्य मर जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं।
ये कौन गिनती, तो ऐसा आनंद आनंद नहीं, ये तो दुख ही है क्या। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आप और हम सभी जीव भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान जिनवाणी माता निर्गंथों की सानिध्यता में अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल कामना है। निज निधि निज या या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी सदा देव